Everyone, welcome to NCERT History and Social Science. Today we will discuss the schedule for admission in Kendriya Vidyalaya for all classes for the session 2022-23. आज के इस वीडियो में हम सभी कक्षाओं में केंद्रीय विद्यालय में ऑनलाइन आवेदन या ऑफलाइन आवेदन की जो समय सारणी है, इंपॉर्टेंट डेट्स है, उन सारे डेट्स से रिलेटेड बात करेंगे इस वीडियो में। वो सभी डेट्स आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं। इंडिया के नंबर 1 स्कूल्स केंद्रीय विद्यालय, गवर्नमेंट स्कूल्स केंद्रीय विद्यालय में जो एडमिशन लेना चाहते हैं तो ज़रूर देखें इस वीडियो को। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट डेट जो कि अभी हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि क्लास फर्स्ट में एडमिशन जो है सेशन 2022-23 2022-23 के लिए स्टार्ट होने वाले हैं कल दिनांक 28 फरवरी 2022 से। ये प्रारंभ हो जाएंगे प्रातः 10 बजे, सुबह 10 बजे से ऑनलाइन फॉर्म रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाएंगे और इन फॉर्म के एंड होने की डेट जो है फर्स्ट क्लास के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 21 मार्च 2022। तो ये दो इम्पोर्टेंट डेट अभी आपको याद रखनी है। ऑनलाइन फर्स्ट क्लास के लिए फॉर्म भरने की रजिस्ट्रेशन की डेट 28 तारीख से स्टार्ट हो रही है और 21 मार्च 2022 जो है इसकी लास्ट डेट होगी शाम को 7 बजे तक। तो यहीं से हम इस शेड्यूल को स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं क्लास फर्स्ट के लिए और कौन कौन से डेट इंपॉर्टेंट है। तो इसका एडवर्टीजमेंट जो कि निकल चुका है लास्ट वीक ऑफ फरवरी, ये हो चुका है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अभी हम बात कर चुके हैं कि 28/2/2022 मंडे प्रातः 10 बजे से लेकर फॉर्म भरे जाएंगे जो कि 21 मार्च 2022 तक भरे जाएंगे। फिर इसके बाद बात करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल सिलेक्शन एंड वेट लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट। सबसे पहले कि लिस्ट कब आएगी, फर्स्ट जो प्रोविजनली एडमिशन के लिए जो लिस्ट आएगी केवीएस की, वो किस डेट को आएगी। तो फर्स्ट लिस्ट जो है 25 मार्च 2022 फ्राइडे को पहली लिस्ट पब्लिश होगी और उसके बाद एडमिशन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑफ सेलेक्टेड लिस्ट इन फॉलोइंग ऑर्डर। अच्छा, एक और ध्यान रखने वाली बात है कि इस एडमिशन लिस्ट में जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो इस ऑर्डर में होंगे। सबसे पहले आरटी स्टूडेंट्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के राइट टू एजुकेशन एक्ट के अकॉर्डिंग जितने बच्चों का एडमिशन क्लास फर्स्ट में होगा उसमें से 25% आरटी राइट टू एजुकेशन के बच्चे रहते हैं। तो वो बच्चे सबसे पहले उनकी लिस्ट आएगी। उसके बाद सर्विस प्रायोरिटी की जो फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी के जो गवर्नमेंट जॉब वाले पेरेंट्स हैं उनके बच्चों की लिस्ट आएगी और उसके बाद आएगी शॉर्टफॉल ऑफ रिजर्वेशन कोटा आफ्टर सबमिशन। ठीक है, इसके बाद जो रिजर्वेशन कोटा में जो बच जाते हैं फर्स्ट और सेकंड आरटी या सर्विस कैटेगरी के, उसकी लिस्ट आएगी। तो फर्स्ट लिस्ट 25/3 को आएगी। फिर इसी में आरटी और सर्विस कैटेगरी की जो अगर कोई बच जाती है तो वैकेंट सीट रहती है तो सेकंड लिस्ट 1 अप्रैल को आएगी। और यदि एडमिशन नहीं हो पाते हैं उसमें से तो बची हुई रिमेनिंग सीट पर जो है थर्ड लिस्ट आएगी, वो आएगी 8 अप्रैल 2022 को। तो इस तरह 3 लिस्ट फर्स्ट क्लास के एडमिशन की रहेगी। पहली 25 मार्च को, दूसरी 1 अप्रैल को और तीसरी लिस्ट आएगी 8 अप्रैल को। और ये तीनों में ही कंडीशन है कि फर्स्ट लिस्ट में अगर एडमिशन नहीं होंगे तो जो रिमेनिंग सीट बच जाएगी उस पर सेकंड लिस्ट आएगी 1 अप्रैल को, और अगर उसमें भी एडमिशन जो है नहीं रहते हैं, कुछ सीट्स वैकेंट रह जाती है, तो फिर थर्ड लिस्ट जो है वो आएगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद रखनी क्लास फर्स्ट के एडमिशन के लिए। फिर इसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एज पर प्रायोरिटी सर्विस कैटेगरी फॉर अनरिजर्व्ड सीट्स। अब अगर बची हुई सीट अनरिजर्व सीट्स से अनारक्षित सीट्स हैं, सर्विस कैटेगरी के अलावा अगर सीट्स जो है वो बच जाती है, ठीक है, रिजर्व सीट्स के अलावा, तो ऐसे में फिर 6 अप्रैल वेडनेसडे बुधवार से लेकर 8 अप्रैल शुक्रवार तक 3 दिनों तक जो है इन बची हुई सीट्स पर एडमिशन होंगे। ठीक है, extended date for second notification of offline registration for admission to be made under RT provision SC, ST and OBC if sufficient application not received in online mode। अगर ऑनलाइन मोड से SC, ST, OBC और RT एडमिशन के लिए जो सफिशिएंट मात्रा में ऑनलाइन आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो है एक अलग सेकंड नोटिफिकेशन भी जो है जारी किया जाता है, जो कि 13 अप्रैल के आसपास जारी होगा बुधवार को, और 13 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक उसमें रजिस्ट्रेशन होंगे और उसके बाद जो है
उस सेकंड लिस्ट के बाद जो फॉर्म भरे गए, सेकंड लिस्ट में जो फॉर्म भरे जाएंगे, सेकंड नोटिफिकेशन में उनकी जो एडमिशन लिस्ट है वो 18 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच में दी जाएगी। तो ये सारी जो डेट्स है बाद की, फर्स्ट लिस्ट के बाद की जितनी भी डेट्स है वो डिपेंड करेगी कि एडमिशन में कितनी सीट्स वैकेंट रह जाती है, उसके बाद ये सेकंड थर्ड लिस्ट या सेकंड नोटिफिकेशन आएगा। तो ये फर्स्ट क्लास एडमिशन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, डेट्स जो आपको याद रखनी है वो यहाँ डिस्कस कर ली। अब हम बात करते हैं क्लास सेकंड से 9 तक के एडमिशन का शेड्यूल केवीएस में क्या रहने वाला है इस सेशन के लिए। तो रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास सेकंड ऑनवर्ड्स एक्सेप्ट क्लास 11th, यानी सेकंड से लेकर 9 तक की क्लास का जो सिलेक्शन है 11th क्लास के अलावा जो एडमिशन है वो ऑफलाइन मोड में होगा, और वो डिपेंड करेगा कि पर्टिकुलर क्लास की, उस पर्टिकुलर स्कूल की पर्टिकुलर क्लास में कितनी सीट्स वैकेंट है, उन्हीं पर ये जो ऑफलाइन जो फॉर्म भरे जाएंगे। और इनको जो है उस विद्यालय की वेबसाइट पर या विद्यालय के द्वारा 8/4/2022 से 16/4/2022 के बीच में ये ऑफलाइन आवेदन के लिए नोटिफिकेशन आएगा कि विद्यालय से ये आवेदन प्राप्त किए जा सकते हैं। पेपर में भी इस तरह का दिया जाएगा। इस डेट के बीच में ये प्रक्रिया होगी। उसके बाद जो एडमिशन होंगे सेकंड के बाद या सेकंड से लेकर 9 तक के लिए, वो 21/4/2022 तक जो है उनकी लिस्ट जो है पब्लिश हो जाएगी। किन किन बच्चों का एडमिशन होने वाला है वो विद्यालय की वेबसाइट और विद्यालय के नोटिस बोर्ड दोनों पर ही पब्लिश की जाएगी। फिर थर्ड जो है क्लास थर्ड के बाद का जो एडमिशन प्रोसेस है 21/4 तक लिस्ट आ जाएगी। फिर 22/4 से लेकर 28/4 तक वो एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होगी। और उसके बाद जो है लास्ट डेट ऑफ एडमिशन फॉर ऑल क्लासेस एक्सेप्ट 11th विल बी 30 जून 2022। 30 जून 2022 तक सभी तरह की लिस्ट जो वैकेंट रिमेनिंग सीट्स की रहेगी एक्सेप्ट क्लास 11th, वो 30 जून तक पूरी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। इसमें सभी तरह के कोटा, एमपी कोटा से लेकर जो मैनेजमेंट कोटा है, उन सभी की एडमिशन जो है 30/6 तक कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ पर सेकंड से 9 तक के लिए आपको याद रखना है 8 से 16 अप्रैल तक तो नोटिफिकेशन या सूचना मिलेगी और ऑफलाइन आवेदन की, और उसके बाद 21 को फर्स्ट लिस्ट आएगी, 22 से 28 के बीच में एडमिशन होंगे और लास्ट एडमिशन जो इसमें 30 जून तक हो सकते हैं। तो ये सेकंड से 9 तक का टाइम टेबल शेड्यूल जो है वो केवीएस का रहेगा। इसके बाद बात करते हैं फॉर क्लास 11th, 11वीं क्लास में एडमिशन का क्या प्रोसेस इस बार का शेड्यूल रहने वाला है। तो अगर हम उसकी बात करें तो फॉर केवी स्टूडेंट, देखो 11th में एडमिशन के लिए केवी के स्टूडेंट को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी कि जो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं वो स्टूडेंट उसी केवी में एडमिशन लेंगे, उनको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। और फिर रिमेनिंग सीट्स पर जो है अदर नॉन केवी स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलेगा। तो केवी स्टूडेंट्स का क्लास 11th के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट होगा विद इन 10 days आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th बोर्ड रिजल्ट। 10th बोर्ड का जो रिजल्ट आएगा उसके जस्ट 10 दिन के अंदर अंदर जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा क्लास 11th के एडमिशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर केवी स्टूडेंट्स ओनली। केवी के स्टूडेंट उसमें ही अप्लाई कर सकते हैं। केवी स्टूडेंट्स फिर उनकी लिस्ट की वो स्ट्रीम वाइज लिस्ट आएगी, साइंस की, आर्ट्स की, कॉमर्स की, किस किस में कौन कौन एलिजिबल है, उनकी वो डिस्प्ले ऑफ एडमिशन लिस्ट। और क्लास 11th में एडमिशन जो है विद इन 20 days आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th बोर्ड रिजल्ट जो है ये केवी स्टूडेंट का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा 11th क्लास के लिए। और बची हुई सीट्स पर नॉन केवी स्टूडेंट्स के लिए फिर नोटिफिकेशन दिया जाएगा जिसमें रजिस्ट्रेशन, डिस्प्ले ऑफ एडमिशन लिस्ट एंड एडमिशन इन क्लास 11th, ये सभी जो है सब्जेक्ट अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज डिपेंड करेगा पर्टिकुलर स्ट्रीम में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं आफ्टर द एडमिशन ऑफ केवी स्टूडेंट्स इन क्लास 11th। क्लास 11th में केवी स्टूडेंट्स के एडमिशन के बाद ये नॉन केवी की प्रोसेस स्टार्ट होती है। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ एडमिशन फॉर क्लास 11th क्लास में एडमिशन की जो लास्ट डेट रहेगी वो 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट बाय सीबीएसई। सीबीएसई द्वारा जो रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा 10th का, उसके विद इन 30 days के अंदर अंदर नॉन केवी स्टूडेंट्स की जो लिस्ट है वो भी पब्लिश हो जाएगी, उनका भी एडमिशन प्रोसेस जो है या लिस्ट जो है वो
कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो है क्लास 10th के रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद 11th की प्रोसेस स्टार्ट होगी। पहले केवी स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलेगा, विद इन 10 डेज में फॉर्म आएंगे, रजिस्ट्रेशन होगा, 20 डेज में केवी स्टूडेंट का एडमिशन होगा, और उसके बाद बाकी बचे हुए 10 दिन में नॉन केवी स्टूडेंट्स का एडमिशन डिफरेंट स्ट्रीम्स में किए जाएगा। देखिए, इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है कि लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन रजिस्टर्ड, लिस्ट ऑफ एलिजिबल चिल्ड्रन, कैटेगरी वाइज लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सेलेक्टेड चिल्ड्रन, वेटिंग लिस्ट एंड सब्सिक्वेंट लिस्ट टू बी कंपल्सरीली डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट ऑफ केंद्रीय विद्यालय कंसर्न्ड इन एडिशन टू डिस्प्ले ऑन स्कूल नोटिस बोर्ड। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि जो भी एडमिशन की लिस्ट आएगी, चाहे वो प्रोविजनल आए, सिलेक्शन आए, कैटेगरी वाइज लिस्ट आए, वो सब केवीएस के जो पर्टिकुलर जिस स्कूल के लिए आपने फॉर्म भरा है उस स्कूल की वेबसाइट पर भी पब्लिश होगी, साथ ही साथ उस स्कूल के नोटिस बोर्ड पर भी डिस्प्ले की जाएगी। इट इज़ कंपल्सरी, ये अनिवार्य है। इफ एनी ऑफ द डेट्स हैपन्स टू बी अ पब्लिक हॉलीडे, द नेक्स्ट वर्किंग डे शेल बी ट्रीटेड एज ओपनिंग और क्लोजिंग डेज। अब जितनी भी डेट्स यहाँ पर जो दिखाई गई है उसमें से अगर किसी दिन छुट्टी आ जाती है तो ऐसे में नेक्स्ट डे जो है वो माना जाएगा, चाहे वो ओपनिंग फॉर्म भरने रजिस्ट्रेशन की डेट की शुरुआत की बात हो या फिर जो है उस प्रक्रिया के अंत की डेट हो, वो हॉलीडे के अगले दिन तक मानी जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको ध्यान में रखने हैं। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने क्लास 1, क्लास 2 to 9 और 11 तीनों क्लास के इस ईयर के लिए, इस सेशन के लिए जो शेड्यूल है उसको हमने यहाँ डिस्कस किया है। आशा है आपको ये पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ